अगर हम न्यूटन की गति के नियमों को देखें तो उनमें क्या है, फर्स्ट जो नियम आता है वो कौन सा आता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम, इसमें क्या होता है कि इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। और अगर गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है, तो वह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। ये जो प्रथम नियम है इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब जो आता है सेकंड, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम अभी क्या होता है, किसी वस्तु के, इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु में संवेग में जो परिवर्तन की दर है, संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो उसमें उपस्थित बाह्य असंतुलित बल के समानुपाती होता है, अनुपाती होता है। और जो बल की जो दिशा होती है या संवेग की जो दिशा होती है वो बल की दिशा में ही होती है, यानी ये जो होता है वो क्या होता है, dp/dt समानुपाती f। ये जो है द्वितीय नियम का समीकरण होता है। अब आता है थर्ड, यानी तृतीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। अब ये क्या था, इस नियम को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, इस नियम के अनुसार किसी भी क्रिया की विपरीत दिशा में और समान परिमाण में प्रतिक्रिया होती है। और क्रिया और प्रतिक्रिया जो बल होते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों भिन्न भिन्न पिंडों पर होते हैं, भिन्न पिंडों पर आपतित होते हैं या पड़ते हैं कुल मिलाकर। ये है हमारा तीसरा नियम, इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो ये थे हमारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय न्यूटन की गति के नियम।